हेलो डेवलपर्स। अभी आज हम सीखेंगे हाउ टू इंटीग्रेट एपीआई इंटीग्रेशन इन रिएक्ट नेटिव यूजिंग एक्जियोस और फेच। अगर आपको रिएक्ट नेटिव की ऐप में एपीआई इंटीग्रेट करनी होगी तो आप कौन सी लाइब्रेरी प्रेफर करोगे, एक्जियोस या इनबिल्ड वाली फेच? और वो कैसे करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो अभी हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने एक ऑलरेडी डेमो बना के रखा है, इधर राइट साइड में आपको दिख रहा होगा सिमुलेटर में। तो इसमें ऑलरेडी एपीआई कॉल करके रखे हैं, फेच के भी और एक्जियोस के भी। तो उस दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम कोड में, विजुअल स्टूडियो कोड में देखेंगे। तब हम फेच मेथड क्या है वो एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो फेच मेथड इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई भी नया npm लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। आप इनबिल्ट रिएक्ट नेटिव में फेच मेथड इनबिल्ड है, वो नेटवर्किंग के लिए हमें ही प्रोवाइड की है रिएक्ट नेटिव ने। तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फेच में गेट मेथड यूज़ करनी होगी तो आप क्या कर सकते हैं, फेच मेथड और बेस ब्रैकेट में डबल कोट या सिंगल कोट में बेस यूआरएल डाल सकते हैं। सो इससे आपकी मेथड कॉल होगी, एपीआई कॉल होगी। अगर आपको चाहिए पोस्ट मेथड कॉल करना है फेच मेथड से तो आपको ये टाइप का कोड लिखना पड़ेगा, फेच ब्रैकेट में बेस यूआरएल। और अगर आपको मेथड डिफाइन करनी पड़ेगी, मेथड यानी पोस्ट। हेडर आपको डिफाइन करने हैं, हेडर में आप एक्सेप्ट एंड कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन डाल सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट सब एपीआई के लिए यही रहते हैं। और बॉडी में आप अपना जेसन ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। लेकिन जेसन ऑब्जेक्ट पार करने से पहले आपको वो स्ट्रिंगीफाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल है फेच मेथड, इसमें ज़्यादा कोई लॉजिकल बात नहीं है। तो अभी हम एक्जियोस का देखते हैं। लेकिन अगर आपको एक्जियोस यूज़ करना है तो आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो उसकी कमांड ये है, npm इंस्टॉल एक्जियोस। और एक्जियोस इंस्टॉल करने के बाद आपको 4 मेथड का एक्सेस मिल जाएगा, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। तो अभी अगर आपको गेट मेथड यूज़ करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्जियोस डॉट गेट। अगर पोस्ट करनी है तो एक्जियोस डॉट पोस्ट, पुट करनी है तो एक्जियोस डॉट पुट, डिलीट करनी है तो एक्जियोस डॉट डिलीट। ये आपकी बैकएंड रिलेटेड एपीआई की मेथड टाइप्स है। तो एपीआई जिस भी मेथड में बनी होगी उस हिसाब से आपको ये डायल इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और उसमें आपको यूआरएल, डेटा, हेडर ये सब पास करने पड़ेंगे। तो अभी हम विजुअल स्टूडियो में देखते हैं कि कैसे मैंने कॉल किया है। तो हम पहले फेच वाली गेट मेथड देखते हैं। तो अभी देखो, मैंने इस एपीआई को क्लिक करने के बाद इसकी एपीआई कॉल हो रही है। क्लिक किया मैंने तो आपको इधर रिस्पांस दिख रहा होगा। मैंने इसको क्लिक किया और इधर ये रिस्पांस आ गया। तो अभी इसका कोड कैसे किया है, सी फेच मेथड कॉल करने के लिए हमें क्या लगता है, बेस यूआरएल। तो ये मेरी बेस यूआरएल है, ये मैंने इंटरनेट से ही डमी ली है। अगर आपको कोई पैरामीटर पास करना है तो आप इस तरह से पैरामीटर पास कर सकते हैं। इसको आपको दो देन ब्लॉक मिलेंगे। एक में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका रिस्पॉन्स आया है वो आपको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिकॉज हमें रिएक्ट नेटिव में तो जेसन ही शो करना पड़ता है, फ्लैट लिस्ट हो, रिसाइकलर भी हो, किधर भी जेसन ही लगता है। तो हमको वो जेसन में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता करके हमें करना पड़ता है। उसके बाद दूसरे दिन में आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल स्टेट में वो रिस्पॉन्स स्टोर करके इधर शो कर दिया आप लोगों को। हम्म, तो पहला पॉइंट है कि आपको फेच मेथड से जेसन में रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वो आपको मैन्युअली कन्वर्ट करना पड़ता है। अभी हम मेथड एक एक्सिस से कॉल करके देखते हैं, गेट मेथड। मैंने इस पर क्लिक किया तो आ गया। अभी देखो, एक्सिस से अगर आपको गेट मेथड कॉल करनी है तो आपको सबसे पहले इधर इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्सिस। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा एक्सिस डॉट गेट, गेट मतलब गेट मेथड। और इसमें आपको डालना पड़ेगा बेस यूआरएल। अभी इधर देखिए, ये रिस्पॉन्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट जेसन कन्वर्ट करके आया है। तो एक्सिस में आपको जेसन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख रहे हो कि इधर रिस्पॉन्स कैसे स्टोर किया है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। तो अभी मैं ये डेटा निकाल लिया और सेव किया। तो आप देख रहे हो कितना बड़ा जेसन है।
तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो वो आपको डेटा या ऑब्जेक्ट में मिलता है, आपको तो बाकी की कोई ज़रूरत नहीं, तो आप इधर से डेटा ऐड करके निकाल सकते हैं। मतलब अभी मैंने डेटा डाला तो मुझे मिल गया मेरा रिस्पॉन्स, ये आपका है एक्चुअल रिस्पॉन्स। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि एक्जियोस में आपको रिस्पॉन्स डॉट डेटा में डेटा मिलता है, फेच में आपको बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स में डेटा मिल जाता है। अभी हम देखेंगे पोस्ट मेथड यूजिंग फेच। अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आ गया। अभी देखो फेच मेथड में क्या रहता है, आप बेस यूआरएल देंगे, आप मेथड डिक्लेयर करेंगे, कौन सी मेथड है, पोस्ट गेट पुट डिलीट, और बॉडी में आप अपना ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो अभी मैं इधर कुछ भी फीफा बॉडी में मैंने पास किया मेसी, यूज़र आईडी पास किया 10। अभी देखो ये बॉडी में पास करने से पहले मुझे डिसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा कंपलसरी। अभी मैं रन कर रहा हूँ, देखो मेरा रिस्पॉन्स आ गया, टाइटल फीफा, बॉडी मेसी, यूज़र आईडी 10, आईडी 101। तो पोस्ट में आपको क्या करना पड़ता है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और बाद में आपको जेसन में कन्वर्ट करके स्टोर करना पड़ता है। तो ये कोड है आपका फेच मेथड का यूजिंग पोस्ट मेथड। अभी हम करते हैं एक्जियोस का। अभी मैंने पोस्ट मेथड कॉल यूजिंग एक्जियोस क्लिक किया तो मेरा ये डेटा आ गया। तो सेम लाइक गेट मेथड आपको डेटा मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा डॉट डेटा ऑब्जेक्ट में। तो अभी मुझे अगर ये निकालना होगा तो मैं कैसे निकाल, डॉट डेटा, मैं फिर से सेव करता हूँ, आ गया। तो इधर देखो अभी दूसरा डिफरेंस क्या है, इधर आपको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करने की ज़रूरत नहीं है एक्जियोस में, आप इधर कुछ भी डाल सकते हैं। अभी मैं सेव करता हूँ, अब रिस्पॉन्स आ गया। तो इधर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करने की ज़रूरत नहीं, और इधर जेसन डॉट रिस्पॉन्स डॉट जेसन करने की भी ज़रूरत नहीं। तो एज पर माई नॉलेज एक्जियोस इज़ द बेस्ट लाइब्रेरी टू कॉल एपीआई। अगर आप इस लाइब्रेरी को स्टडी करेंगे तो आपको इधर बहुत सारे पैरामीटर्स प्रॉप्स मिलते हैं। अगर आपको कुछ एक्जियोस में हेडर पास करना है, एक्जियोस को एरर शो करना है, अगर आपको कुछ 3-4 एपीआई एक साथ कॉल करनी तो एक्जियोस ऑल कॉल्स कर सकते हैं। आपको टोकन सेंड करना है, टोकन कैंसिल करना है तो आप एक्जियोस कैंसिल और टोकन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको इस दिस टाइप ऑफ मेथड आपका एक्सेस मिल जाएगा, गेट बूस्ट पोस्ट ऑप्शन पैच डिलीट। आप इधर ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं, तो ऑथेंटिकेशन के लिए आपको लगता है यूज़र नेम और टोकन, तो आपको इधर भी पास कर सकते हैं। तो आपको ये फाइल स्टडी की तो आपको बहुत सारी पैरामीटर्स का पता चलेगा। देखो अगर आपको एक्जियोस को प्रॉक्सी भेजनी तो आप ऑथ में यूज़र नेम पासवर्ड भी पास कर सकते हैं। बेसिक ऑथेंटिकेशन करना होगा तो आप भी ये मेथड भी कॉल कर सकते हैं। आपको टाइम आउट करना है तो टाइम आउट के लिए भी अगर अलग फंक्शन है, वो उसका आप 5 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद टाइम आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम डाउनलोड रेट क्या रखना है, 1 MB 2 MB, ये आप इधर डिक्लेयर कर सकते हैं। So Axios is the best for any project, so you can use Axios. Thanks for watching. I will upload this project on GitHub and share link with you. So thank you. Please like, subscribe my channel.